मेरी आंखों पर ये पट्टी कैसे है? हाँ, प्रतिज्ञा, हम तुम्हारे घर में ही हैं। लेकिन तुम्हें मुझे एक बात के लिए माफ करना होगा। ये क्या कह रहे हो प्रेम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाया है। मतलब तुमने भी इस संधि को धोखा दिया है प्रेम? प्रेम, मुझे मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मैं अकेले ही मैडम, ज्यादा इमोशनल मत होइए। इस वक्त रोना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रतिज्ञा, तुम्हारी आंखें वापस लेकर आने के लिए प्रेम ने काफी मेहनत की है। आखिर में भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी आंखें वापस आ गई। कम से कम प्रेम के लिए ही सही तुम्हें इस संसार को देखना होगा। डॉक्टर प्लीज इनकी पट्टी खोलिए। मैडम, अपने करीबी इंसान को देखिए, जरा आराम से आंखें खोलिए। आंखें खोलकर बताओ तुम्हारे सामने कौन है प्रतिज्ञा? ठीक है प्रेम। प्रेम, प्रेम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम, आप उदास मत होइए। दोबारा एक बार आंखें बंद करके धीरे धीरे खोलिए। प्रेम, मेरी नसीब में शायद मेरी आंखें वापस आनी नहीं लिखी है। मुझे छोड़ दो। बेटी, एक और बार कोशिश करके देखो। प्रेम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम, डोंट वरी, लास्ट एंड फाइनल ड्रॉप्स डालकर देखते हैं।
कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जैसी अभागन लड़की इस दुनिया में कोई भी नहीं है प्रेम। प्रतिज्ञा, हिम्मत रखो बेटी। दृढ़ संकल्प से एक बार तुम्हारे सामने जो है उन्हें देखो। तुम्हें जन्म देने वाली, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाली तुम्हारी मां, यही महादेवी है। देखो प्रतिज्ञा, अपनी आंखों से देखो, अपनी मां को देखो। प्रतिज्ञा, तुम ऐसे आंसू बहाकर, ऐसे उदास होकर जियोगी तो तुम्हारी मां की आत्मा खुशी से रह पाएगी क्या? तुम ऐसे ही आंसू बहाती रहोगी क्या? तुम्हारी मां ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखकर जन्म दिया। तुम्हारी मां को तुम्हें अपनी आंखों से देखना ही होगा। तुम देख सकती हो प्रतिज्ञा, देख सकती हो। देखो, देखो प्रतिज्ञा, देखो। तुम्हारी मां की फोटो को अपनी आंखों से देखो। तुम देख सकती हो, मुझे पूरा विश्वास है। मैं देखना चाहती हूँ, अपनी माँ को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अपने प्रेम को आखिरी बार देखकर अपना मन भर लूंगी। दिखाई दे रहा है। साहब जी, मेरी आंखें वापस आ गई है। मैं आप सबको देख पा रही हूँ। देख सकती हूँ माँ। अंधेरे में जीने वाली इस प्रतिज्ञा की आंखों की रोशनी वापस ले आया है आपका प्रेम। माँ, माँ मैं रो नहीं रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। सांप जी और मेम साहब जी, प्रेम और सब लोग यहाँ बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। माँ मैं रो नहीं रही हूँ। प्रेम, तुम्हारी प्रतिज्ञा देख सकती है। ये देखो तुम्हारी आंखें। प्रेम, मेरी आंखें
तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम्हारी पसंदीदा आंखें देखो। अब जाकर मेरी जान में जान आई है प्रतिज्ञा। तुम्हारी इस हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं प्रतिज्ञा। पता नहीं कौन से जन्म के मेरे पुण्य हैं जो तुम्हारे जैसा साथी मिला। तुम्हारा कितना भी धन्यवाद। प्रेम, प्यार बहुत पवित्र होता है। तुम दोनों ने उसे साबित करके दिखाया है। कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। मैं हूं। तुम वहां जाओगे तो सब लोग पहचान जाएंगे, और अगर प्रतिज्ञा को पता चला तो वो भद्रकाली की तरह तुम्हारा वध कर देगी। मेरे दिल में एक देवी की तरह रहने वाली मेरे प्रेमिका के जन्मदिन के अवसर पर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं अपनी खूबसूरत प्रेमिका की आंखों में देखकर प्यार से बातें करूंगा, और फिर मेरा उसके प्यार में पड़ने के बाद उसका पहला जन्मदिन है। मेरे लिए ये एक यादगार दिन होना चाहिए। भूल से भी किसी ने रोकने की कोशिश की या मेरे खिलाफ गया, या तो उसकी वहीं समाधि बना दूंगा और प्रतिज्ञा को लेकर आऊंगा। धमकी देकर उसे लाने से अच्छा है तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुद राजी होकर तुम्हारे साथ यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारी ताकत के बारे में मुझे पता है, लेकिन ये प्यार की बात है। ऊपर से उस लड़की के दिल में तुम नहीं हो। मैं तो कहता हूं थोड़ा संभल कर चलो दिगंबर। ठीक है। जन्मदिन का शुभ अवसर निकला जा रहा है। आ रहा हूं प्रतिज्ञा। तुम्हारा जन्मदिन मेरे लिए त्योहार से कम नहीं। साक्षात सीता माँ की तरह लग रही हो बेटी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेम साहब, आप सब आज इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? थोड़ी देर में प्रेम आ जाएगा ना, तब तुम्हें बताऊंगी। ठीक है ना? ठीक है मेम साहब। पैदा होते ही मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, और मुझे प्रेम ने अपना प्यार दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। सच में मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मामी, आप यहाँ हैं? नीचे आपको बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। ठीक है बेटी, चलती हूँ। पर्णिका, पैसा किसी और का और उसके मजे लेने वाला कोई और, ऐसी कहावत ऐसे लोगों के लिए ही होगी। हमारे घर में नौकरानी रखते वक्त भी 10 मिनट सोचा जाता है। ऐसे में मेरे भैया को अचानक क्या हुआ है पता नहीं। तुझे क्यों अपनी बहू बनाने का सोच रहे हैं? सोचना क्या है?
अचानक इसे लाकर सर पर चढ़ा दिया है ना? क्या जादू किया है तूने? जादू टोना किसी ने नहीं किया है मेम साहब। दया करके ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं होगा। इसे जान से क्यों मारना है पर्णिका? उस दिगंबर से शादी करके हमेशा के लिए मरते मरते जिएगी। दुश्मन को एक बार मार देने में क्या मजा है? बचने के सारे रास्ते बंद करके, प्रहार कर करके, खून की आखिरी बूंद बाकी रहने तक, नर्क का रास्ता दिखने तक मारना चाहिए। वहां जोरों शोरों से तेरी शादी होनी चाहिए। यहाँ मेरी बेटी इस घर की इस घर की ये महारानी बननी चाहिए। यही होना चाहिए और यही होगा। दिगंबर के साथ प्रतिज्ञा की शादी और पर्णिका के साथ प्रेम की शादी होगी, यही होकर रहेगा। पर्णिका, ये तैयारियां देखकर ऐसा लग रहा है मेरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद तुम भी आ जाना। अरविंदा, जी प्रतिज्ञा को लेकर आओ। जी ठीक है। प्रेम बेटा, ये क्या खुशी के मौके पर ऐसे उदास क्यों बैठे हो? प्रतिज्ञा की आंखें वापस आने की खुशी मनाऊं, या अभी तक उसने ये नहीं कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, इस बात का दुख मनाऊं? समझ नहीं आ रहा पापा। कभी कभी हम जिंदगी में जो चाहते हैं वो मिलने में हमें समय लगता है। प्रतिज्ञा की वजह से तुम हमें मिले हो, वैसे ही प्रतिज्ञा जरूर किसी न किसी दिन तुम्हारे प्यार को समझेगी। मुझ पर भरोसा करो। पापा, तुम पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम अपने प्यार को पाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हो मैं जानता हूं। प्रतिज्ञा का कितना ख्याल रख रहे हो ये भी जानता हूं। तुम अपना प्यार जरूर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रेम बेटा, वहां देखो। प्रतिज्ञा, ये सब आओ। प्रेम, आज मेरा जन्मदिन है, पर कैसे प्रेम? अनाथों की तरह बेनाम जिंदगी गुजारने वाली इस प्रतिज्ञा का जन्मदिन है आज। हाँ प्रतिज्ञा, तुम नाग वंश में नाग माता की परम भक्त हो। महादेवी की कोख से कितनी प्रार्थनाएं, पूजा पाठ करने के बाद नाग माता की कृपा से पैदा हुई हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? उस दिन जब हम मंदिर गए थे तब मुझे सब सच का पता चला। मंदिर में एक स्वामी जी ने तुम्हारी कुंडली दी थी। जिसे तुम अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हो, ये उसी की कुंडली है। प्रतिज्ञा, क्या हुआ प्रतिज्ञा? मेरे पैर क्यों छू रही हो?
पागल हो गई हो क्या? खून का रिश्ता होने पर भी लालच में अपनों को भी धोखा देकर सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इस समय में तुमने मेरी इस बेरंग सी जिंदगी में आकर माता पिता से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार देकर तुमने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है प्रेम। मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी में अगर ऐसे मुश्किल समय में भी खुश हूं तो उसकी वजह सिर्फ तुम ही हो प्रेम। आज तुम्हारा मरण दिन होने वाला है प्रतिज्ञा। प्रेम, प्रेम, जहर। ये तुम्हारे जीवन का आखिरी जन्मदिन होने वाला है प्रतिज्ञा। प्रेम, जाकर केक लेकर आओ। अभी लाया माँ। प्रतिज्ञा, केक काटो। कैंडल जलाओ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं दिगंबर हूँ। धनंजय वर्मा जी, मैं प्रतिज्ञा की दोस्त हूँ। प्रतिज्ञा के लिए बहुत दूर से आई हूँ। उससे 2 मिनट बात करनी है। ठीक है बेटी। प्रतिज्ञा, चलो। प्रतिज्ञा, चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे सपनों की रानी, आसमान से उतरकर आई स्वर्ग की एक परी की तरह मेरे लिए पैदा हुई राजकुमारी,
मेरे बगैर जन्मदिन कैसे मना सकती हो प्रतिज्ञा? मुझे रहना होगा। तुम्हें मुझे और मुझे तुम्हें एक दूसरे को केक भी तो खिलाना है। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे सबके सामने कैसे आ सकते हो? अरे, जिसके लिए आया था वो तो भूल ही गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं राजकुमारी। चलो चलो, समय बीतता जा रहा है, केक काटना है। वैसे केक सबसे पहले किसे खिलाओगी? मुझे ना, या फिर प्रेम को? वो मुझे ही खिलाना होगा, समझ गई ना? समझ गई ना? चलो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, केक काटो ना। प्रेम, प्रतिज्ञा को तुम खिलाओ। ठीक है पापा, बर्थडे बेबी को केक मैं ही खिलाऊंगा। सबसे पहले प्रतिज्ञा मुझे और मैं प्रतिज्ञा को खिलाऊंगी केक। तुम कौन हो जो ऐसे अचानक आकर पागलों वाली हरकत कर रही हो? मैं कौन हूँ प्रतिज्ञा से पूछिए। मुझे पहले केक क्यों खिलाना है प्रतिज्ञा से ही पूछिए। तुम जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। प्रेम, केक तुम खिलाओ। ए, पागल कहीं की, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? ऐसे जन्मदिन के केक को तहस नहस कर दिया। कितनी आशाएं रखी हुई थी, उन आशाओं पर पानी फेर दिया। तुम्हें तो बेटी पढ़ने का छोड़ दो। आप रुकिए मामी, आपको कुछ नहीं पता। तू चल। खुशी के मौके पर ये क्या हो गया? तुम दिगंबर हो? हाँ, मुझ पर हाथ उठाती है, मैं तेरा अंत कर दूंगा। छोड़ दो। प्रेम, प्रतिज्ञा को ये मिठाई खिलाओ।
हमारे नाग वंश के लोगों का अपमान करके दुश्मन मानने वाली गरुण वंश में पैदा होने वाली तुम नाग कन्या के रूप में बदल जाओगी। श्राप से पीड़ित पर्णिका, मेरी बात सुनो। तुम क्या कहोगी? तुम लड़की के भेष में आए हो ये मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सच कह रही हूँ, मैं प्रतिज्ञा को जान से मारना चाहती थी, इसीलिए जहर मिलाया था। मेरे प्रतिज्ञा को जान से मारना चाहती थी? तो फिर वो मेरे प्रेम से शादी करेगी? क्या मैं ये देखती रहूं? अगर मैं कुछ ना करती तो वो दोनों एक हो जाते। ऐसी सोच रखने वाले को पाताल पहुंचा दूंगा। लेकिन मैंने गलत क्या किया? प्रतिज्ञा से तुम्हारी शादी हो इसके लिए मैं मदद करूंगी। मेरे प्रेम से मेरी शादी हो जाए इसके लिए तुम मदद करना। आज के बाद प्रेम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, प्रतिज्ञा मेरी दुश्मन नहीं है। भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर हम दोनों भाई बहन की तरह मिलकर रहेंगे भैया। ठीक है बहन, अपनी भाभी का ख्याल रखना। अब आएगा मजा। क्या हुआ जी, प्रतिज्ञा को देखकर इतना खुश हो रहे हैं? अरविंदा, सोचा था मेरे बेटे को उसकी माँ की तरह ख्याल रखने वाली ही उसकी पत्नी के रूप में मिले। प्रतिज्ञा को देखने से लगता है भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। आपके इस बदलाव की मैंने कल्पना नहीं की थी। ऊपर से पर्णिका को मना करके प्रतिज्ञा से शादी करवाने के आपके फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा। पहले मैं सोचता था कि धन दौलत पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब बेटा मौत के कगार पर खड़ा था तब मैं जीवन में प्यार के महत्व को समझ पाया। इसीलिए प्रेम को जान से भी ज्यादा चाहने वाली प्रतिज्ञा को उसकी जीवन संगिनी बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपकी बहन और भांजी को भी सोचना चाहिए। वो दोनों तो शादी के टूटने से बहुत दुखी हो रहे हैं। अरविंदा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता नहीं तो एक महीना या फिर एक साल दुखी रहेगी पर्णिका, लेकिन बिना मर्जी के शादी हुई तो जिंदगी भर दुखी हो जाएगा प्रेम। इसीलिए कोई कुछ भी सोचे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्रतिज्ञा ने जिस दिन प्रेम से अपने दिल की बात कही उसी दिन दोनों की शादी धूमधाम से करूंगा। भगवान के आशीर्वाद से प्रतिज्ञा मन बदल ले और प्रेम से शादी करने के लिए मान जाए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अरविंदा, और फिर भगवान का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ पंडित जी, जजमान, सब चीजें आपको साफ साफ बता दी हैं। आप कोई ऐसा मुहूर्त निकालिए जैसे रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते के द्वारा मिली, पार्वती देवी महाशिव के हृदय को पिघला पाई, श्री राम सीता माता को स्वयंवर में पाए। आप भी ऐसा ही कुछ मुहूर्त निकालिए। ठीक है जजमान। बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला है जजमान। अभी इस समय अच्छे मुहूर्त की बात क्यों? किस लिए निकाल रहे हैं? कहीं उससे शादी करवाने के लिए तो नहीं?
मुहूर्त किस लिए भैया? जजमान, इन दोनों की कुंडली के हिसाब से महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है जजमान। किस लिए भैया? रुकने के लिए कहा ना। आप बताइए पंडित जी। उस मुहूर्त में आप जो भी कार्य करेंगे वो असफल नहीं होगा। सीताराम जैसे पवित्र जोड़ी बनेगी। सीताराम की जोड़ी, अच्छा मुहूर्त, ये सब क्या है? बताइए भैया, ये क्या है? भद्रा, मैं कोई भी बात समझदारी से कहता हूँ। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए जो करते हैं वही मैं करने वाला हूँ। मेरे प्रेम को जान से भी ज्यादा चाहने वाली प्रतिज्ञा को सदा के लिए प्रेमिका के रूप में प्रेम को सौंपने वाला हूँ। क्या कहा भैया? ये कैसी अजीब बात है भैया? प्रेमिका के रूप में सौंप दूंगा मतलब? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं है। भद्रा, कभी बच्चों से बहुत प्यार करने वालों के पास ही बच्चे नहीं होते, इसीलिए वो उन्हें गोद लेते हैं। प्रतिज्ञा के दिल में प्रेम के लिए प्यार होते हुए भी वो ये बात अपने मुंह से नहीं कह रही है, इसीलिए ये कार्य कर रहा हूं। इस वजह से प्रतिज्ञा का दिल पिघलेगा और मेरे बेटे से प्यार करने लगेगी। ये एक छोटी उम्मीद है। दिल पिघलने से मतलब? प्यार करने का क्या मतलब? आप पागल हो गए हैं क्या भैया? वैसे मेरे भांजे को, जिसका कोई ठिकाना नहीं, उस अनाथ को देने का क्या मतलब है? अनाथ नहीं है वो भैया। प्रेम धनंजय वर्मा का बेटा और गरुण वंश का वारिस है। फिर प्रतिज्ञा? देवताओं द्वारा मेरे बेटे को दुआओं में मिली। अभी इस बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कोई चाहे या ना चाहे, किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश की तो भी ये कार्यक्रम होकर रहेगा। प्यार का नया उदाहरण है। इस धनंजय वर्मा के घर में खुशियां आने वाली हैं। इसे मेरा आदेश समझो या मेरा फैसला समझो, तुम्हारी मर्जी। आप सच में पागल हो गए हैं भैया। मैं इस पर रोक लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। ये क्या? भाभी जिद करने पर भी पुश्तैनी हार नहीं पहनती है। ऐसे में ये अब क्यों निकाल रही है? भाभी, ये हार अब क्यों निकाल रही हो? तुम्हारे भैया ने अचानक कहा कि ये हार लेकर आओ। भैया ऐसा क्यों कहेंगे? जब पिताजी थे तब माँ, उसके बाद तुम्हें ही इसे पहनना चाहिए, लेकिन तुम कभी पहनती नहीं हो। ऐसे में ये पुश्तैनी हार अब क्यों निकाल रही हो? जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे। जाकर अपने भैया से पूछो। पूछूंगी, लेकिन पहले तुम इसे अंदर रख दो। अपने भैया के बारे में तो तुम जानती हो ना। भाभी, भाभी, इतना कीमती हार आखिर किसे दे रहे हैं ये दोनों? कहीं उस प्रतिज्ञा को तो नहीं दे रहे हैं? बेटा प्रेम, ये खानदानी हार है। मेरे पिता के परदादाजी मर्तंडा वर्मा जी अपनी पत्नी को तोहफे में दिए थे। उस दिन से परंपरा है कि यह हार घर की बहू ही पहनेगी। शुरुआत तब हुई थी। अब तक ये तुम्हारी मां के पास था, अब तुम्हारी मां अपनी बहू को देने जा रही है। प्रतिज्ञा, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। हमारी इच्छा थी कि तुम इस घर में बहू बनकर आओ, इसीलिए तुम्हारे लिए ये तोहफा। थैंक यू पापा। प्रेम, प्रतिज्ञा शर्मा रही है बेटा, तुम ही इसके गले में ये हार पहना दो।